दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम हर हफ्ते की ताजा गर्मा गर्म बिजनेस स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी न्यूज स्टोरीज डिस्कस करेंगे। अश्नीर की नई कंट्रोवर्सी से लेकर कश्मीर के ऐतिहासिक लिथियम रिजर्व तक डिटेल में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली खबर उस शख्स की है जो चाहकर भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह पाते, वो है हमारे अश्नीर ग्रोवर साहब। शार्क टैंक के सीजन 2 में ना होने के बावजूद भी उनकी बाकी शार्क से ज्यादा खबरें आती हैं। फिलहाल अश्नीर अपनी नई कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न बनाने में व्यस्त हैं, जहां वो एम्प्लॉइज को 5 साल के बाद मर्सिडीज कार गिफ्ट देने वाले हैं। लेकिन साथ ही वो भारत पे के को-फाउंडर भाविक कोलाडिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक अश्नीर के पास उनके हिस्से के कुछ शेयर्स हैं, लेकिन केस के बीच अश्नीर ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया है। उन्होंने नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत पे के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौशिक दत्ता को एक ईमेल लिखा कि भाविक ने इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी डेटा चोरी करी है। अश्नीर का आरोप है कि भाविक ने 2021 में अपनी पत्नी के नाम पर ओटीपी लेस नाम की दूसरी कंपनी शुरू की, जबकि वो ऑलरेडी भारत पे में काम कर रहे थे और भारत पे के सारे प्रिविलेज्ड और कॉन्फिडेंशियल डेटा को ओटीपी लेस में ट्रांसफर करवाया। अश्नीर ने एनपीसीआई से ओटीपी लेस के सर्वर्स और भारत पे के आर्किटेक्चर और सर्वर्स पर फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट कराने की दरख्वास्त की है और उनके हिसाब से यूपीआई के 150 मिलियन यूजर्स की प्राइवेसी ब्रीच हुई है। अब ओटीपी लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यूजर्स व्हाट्सएप के इस्तेमाल के बिना ओटीपी या फिर पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। भारत पे से ऑफिशियल जवाब आया है कि ओटीपी लेस उनका सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन उनके 10% से भी कम यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि कस्टमर्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और भाविक ने भी अश्नीर के सारे आरोपों को नकारा है। लेकिन अश्नीर यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने भाविक का सारा पुराना कच्चा चिट्ठा खोल दिया। भाविक को पहले भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में अमेरिका में अपराधी घोषित किया गया था और 18 महीने हाउस अरेस्ट में बिताने के बाद उन्हें इंडिया डिपोर्ट किया गया था और जाली टिकट पर सफर करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके खिलाफ केस रजिस्टर की गई थी। अश्नीर ने सबकी कॉपी एनपीसीआई के ईमेल में अटैच कर दी है। उन्हें लगता है कि उन्हें भाविक को दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था। अगली खबर है इंडिया के सबसे बड़े फिनटेक स्टार्टअप की। करीबन 1.5 साल के बाद पेटीएम के लिए आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है। जब से पेटीएम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है, तब से कंपनी सिर्फ मुसीबतों से गुजर रही है। 2021 के नवंबर में पेटीएम के 18,300 करोड़ के आईपीओ को कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ का दर्जा दिया गया था और पेटीएम ने इतिहास तो रचा, लेकिन सारे गलत कारणों के लिए। पेटीएम पिछले दशक का वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ था। उसके अर्ली और मेजर इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ने पिछले साल नवंबर में अपना 4.5% स्टेक बेच दिया, यानी कि 4.5% स्टेक बेच दिया, जिसकी कीमत थी $200 मिलियन। जनवरी 2023 में चाइना के अलीबाबा ग्रुप ने 3.1% स्टेक बेच दिया, जिसकी कीमत थी $125 मिलियन और फरवरी में अलीबाबा ने अपना बाकी का 3.4% स्टेक भी बेच डाला। कुल मिलाकर उन्होंने 6.26% का सारा स्टेक बेच दिया और फरवरी में पहली बार कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। पेटीएम ने 4 महीने में पहली बार 700 पर शेयर्स का मार्क क्रॉस किया है और ये ग्रोथ इसलिए दिखाई दी क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में पहली बार कंपनी को 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो ये शायद पेटीएम का पुनर्जन्म हो सकता है। अगली खबर टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आपको पता होगा, नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था और सिर्फ एक हफ्ते में चैट जीपीटी पर 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ने रजिस्टर किया है। ये लॉन्च इतना कामयाब रहा कि सिर्फ 2 महीने में ही उन्होंने 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस किए हैं और चैट जीपीटी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप बन गया। इससे पहले ये खिताब टिकटॉक को दिया गया था, जिसे 9 महीने लगे थे 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस करने के लिए। चैट जीपीटी को गूगल के पर्याय की तरह इस्तेमाल करने के लिए बताया गया था और किसी का यह भी मानना था कि ओपन एआई गूगल को हराकर छोड़ेगा। लेकिन गूगल बैठकर ये सारा माजरा देखने वाला तो नहीं था, क्योंकि उसका ब्रह्मास्त्र उन्होंने छिपा कर रखा हुआ था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब फरवरी में 6 साल की मेहनत के बाद गूगल ने आखिरकार अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उसका नाम है बार्ड। जी हाँ, बार्ड चैट जीपीटी की तरह एक एआई पावर्ड चैटबॉट है। जहां चैट जीपीटी एक GPT-3 लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है, बार्ड एक LAMDA यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायगोनल एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। चैट जीपीटी फिलहाल सारे यूजर्स के लिए फ्री टू यूज है, लेकिन बार्ड को कुछ गिने चुने ट्रस्टेड टेस्टर्स में टेस्ट किया गया है। गूगल का कहना है कि कुछ ही हफ्तों में इसे पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी के पास एडवांटेज है, लेकिन यहीं पर गूगल अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उन्हें गेम में आने में देरी तो हुई है। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि चैट जीपीटी में 2021 तक के ही इवेंट्स हैं, यानी कि अगर आपको टर्की में हुए भूकंप या फिर यूनियन बजट 2023 के बारे में जानना है तो आपको वहां पे नहीं मिलने वाला। और यहीं पर गूगल खेल में आगे निकल सकता है, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिसके इस्तेमाल से गूगल वेब से ताजा इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा और क्वेरीज के आंसर्स दे पाएगा, यानी कि जवाब दे पाएगा। और चैट जीपीटी के इस एक लिमिटेशंस की वजह से बार्ड पासा पलट सकता है, यानी कि नहले पे दहला मार सकता है।
अब OpenAI का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि OpenAI में $1 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और $10 बिलियन भी इन्वेस्ट करने वाला है। ये एक मल्टी ईयर मल्टी बिलियनियर डॉलर इन्वेस्टमेंट है, जिसके अनुसार माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर क्लाउड सर्विसेज की मदद से OpenAI का एक्सक्लूसिव क्लाउड प्रोवाइडर बनने वाला है। इस मामले में गूगल बैकफुट पर है, क्योंकि बार्ड का शुरुआती का वर्जन लाइट वेट वर्जन होगा, जिससे कम कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है। तो फिलहाल मैदान दोनों के लिए बराबरी का लग रहा है, या लग रहा था, क्योंकि बार्ड के ब्रह्मास्त्र से ऑलरेडी एक गलती तो हो चुकी है। गूगल ने अपने ट्विटर पर प्रोमो एड डाला था बार्ड क्वेरी दिखाते हुए, लेकिन जवाब में एक गलती पाई गई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताते हुए बार्ड ने एक गलत रिप्लाई दिया कि JWST ने सोलर सिस्टम के बाहर से प्लैनेट का पहला पिक्चर लिया था, जबकि इन एक्सोप्लैनेट्स का पहला पिक्चर 2004 में यूरोपियन वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने लिया था, और इस गलती की कीमत $100 बिलियन है। जी हाँ, गूगल के स्टॉक्स को मार्केट में $100 बिलियन का झटका लगा, जबकि चैट जीपीटी को बिंग सर्च इंजन पर इंटीग्रेट करके माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। देखना यह होगा कि क्या गूगल इससे बाहर निकल पाएगा। जब टेक की दुनिया के दो बड़े बाहुबली माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा। हाल ही में भारत सरकार ने 200 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था, और इन एप्स में 138 बैटिंग एप्स हैं और 94 लोन लेंडिंग एप्स हैं। मिटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने होम मिनिस्ट्री के अनुरोध पर इन एप्स को अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस पर बैन कर दिया था। हालांकि पहले भी चाइनीज एप्स को बैन किया गया था, लेकिन पहली बार सरकार ने चाइनीज क्विक लोन और बैटिंग एप्स के खिलाफ कार्रवाई की है। 6 महीने से इस चीज पर काम जारी था, क्योंकि सरकार को एक्सटॉर्शन और ऑनलाइन हैरेसमेंट की कई शिकायतें आई थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियंस के द्वारा ऑपरेशंस चलाकर हालात से मजबूर लोगों को लोन दिए जाते हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट्स को 3000% तक बढ़ाया जाता है। जब वो लोन और इंटरेस्ट की रकम वापस देने में नाकामयाब होते हैं, तब उन्हें अश्लील फोटोज के दम पर डराया और धमकाया जाता है, उनकी निजी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बदनाम किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आत्महत्या के केसेस के बाद ये मांजरा सामने आया। आरबीआई ने मिटी के साथ रेगुलेट लोन एप्स की लिस्ट भी शेयर की है। चाइनीज एप्स को बैन करने का ये सिलसिला 2020 से चलता हुआ आ रहा है, जब दोनों देशों के बीच में गलवान वैली में झड़प हुई थी। हमारी आज की आखिरी खबर आती है जम्मू कश्मीर की तरफ से, जहां लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। इंडिया में पहली बार लिथियम की खोज हुई है, और इससे पहले एक बार कर्नाटक में कम मात्रा में लिथियम पाया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 5.9 मिलियन टन का लिथियम जम्मू कश्मीर के सलाहैमाना इलाके में पाया गया है। 51 धातु के ब्लॉक्स को सरकार के हवाले किया गया है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, लिथियम मिल गया तो क्या हो गया यार। लेकिन दोस्तों, ये धातु इंडिया के बंद तकदीर का ताला खोल सकती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लैपटॉप्स और सेलफोन से लेकर ईवी बैटरीज में किया जाता है। आपने सुना ही होगा लिथियम आयन बैटरी, तो ये वही लिथियम है। फिलहाल इंडिया को बाहर के देशों से लिथियम इंपोर्ट करवाना पड़ता था। कश्मीर में ये खोज तब हुई है जब माइनिंग मिनिस्ट्री रेयर अर्थ धातुओं को खोजने की तरफ कोशिश कर रहे थे। रेयर अर्थ उन मिनरल्स को कहते हैं जो वैसे तो दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन कम कॉन्सेंट्रेशंस में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में 17 रेयर मटेरियल पाए जाते हैं। हालांकि लिथियम खुद एक रेयर अर्थ धातु नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमारे बाकी वीडियोस की तरह आपको ये भी पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।